कांग्रेसी बोला बड़ा कठिन है, कैसे झेलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का प्रहार। बड़ा कठिन है, कैसे झेलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का प्रहार। मैंने कहा तुम तो झेलू हो। हाँ, मैंने कहा तुम तो झेलू हो, पिछले 70 सालों से झेल रहे हो वन पार्टी और वन परिवार। बोला क्या कांग्रेस कभी झूठ जुमलों की लगाई बुझाई लेती है? मैंने कहा अपनी फूटी आंख क्या कभी खुद को दिखाई देती है? क्या बात है, वाह प्रताप भाई, बहुत अच्छा। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे, भारत जोड़ो यात्रा की बरसी में नहीं हो रहे शामिल, यूरोप यात्रा पे जा रहे हैं राहुल। भारत जोड़ो यात्रा की वो है ना आपकी बरसी, तो नहीं हो रहे शामिल, यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं राहुल। इंडिया, तो मैंने कहा इंडिया से तो खत्म हुई होप। इंडिया बैन हो रही है ना, इंडिया से तो खत्म हुई होप, अब यात्रा के लिए चुना है यूरोप। वहां कौन से तीर चलाएंगे? अरे भारत में तो बन नहीं रही है, कांग्रेसी यूरोप में सरकार बनाएंगे। और अंत में कांग्रेसियों, यदि तुम मान जाओ तो मेरी एक सीख है, छोड़ो ये इलेक्शन विलेक्शन, यात्रा करते रहो, यही ठीक है। था कि जय कहा तो वहां पर्यवेक्षिका आई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद कहना है, अन्यथा इसको हम अनुशासनहीनता मानेंगे। तब मैं कहता हूं भारत माता की जय अनुशासनहीनता, देश की जनता को यह बात नहीं जचेगी, इसी ढर्रे पर चलती रही तो जिंदाबाद कहने के लिए कांग्रेस ही नहीं बचेगी। जन भावना को आहत करके जीत के अरमान पाले हैं, गठबंधन अभी ठीक से बना नहीं और तेवर शपथ ग्रहण वाले हैं। भारत माता से बेरुखी कर भारत नहीं जोड़ा करते, दूध के दांत से अखरोट नहीं तोड़ा करते। दूध के दांत से अखरोट नहीं तोड़ा करते। अभी भी वक्त है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सुधर लीजिए। इंडिया वाले भले बने रहिए, पर काम तो भारत वाले कर लीजिए। काम तो भारत वाले कर लीजिए, पर पार्टी का ये रिएक्शन यही दिखाता है कि बस नाम इंडिया रख लेने से राष्ट्रवाद नहीं आ जाता है। लेकिन एक सीन बताता हूं, सीन यह है कि अगर यही चलता रहा तो परिणाम क्या होंगे, यही सीन है। और सीन में बस इतना है कि गठबंधन के एक बड़े नेता परिणामों के बाद उदास बैठे हैं, उनके एक सहयोगी उनके साथ है, उनसे बातचीत चल रही है। क्या बातचीत हो रही है वही कविता है, आनंद से सुनना जी। बोल रहे हैं बड़े नेता कि परिणाम आ गए, हम हार गए। तो सेक्रेटरी क्या बोलते हैं, बोले परिणाम आ गए, हम हार गए। बोले सर हम तो अपने की हरकतों के मारे हुए थे, आप परिणाम की बात कर रहे हैं, हम तो शुरुआती रुझानों में ही हारे हुए थे। बोले हमारी तपस्या में कमी रह गई थी या इंतजाम अधूरा किया था। बोले सर तपस्या तो पूरी की थी, बस जाप वाला मंत्र गलत पकड़ लिया था। जाप वाला मंत्र गलत पकड़ लिया था, न हमारा इंतजाम गलत था और न मंसूबा, हमें तो भारत माता के विरोध और सनातन का अपमान ले डूबा। बोले अब आगे क्या किया जाए, अब आगे क्या किया जाए, ये हार के जख्म कैसे भरेंगे।
बोला सर बैठक के अलावा हमने किया क्या है, एक और बैठक करेंगे। कितना बढ़िया पंचायत है यार, कमाल। एक और बैठक करेंगे, और अंतिम लाइन दे रहा हूं, जोरदार उठाना। बोले एक और बैठक करेंगे, बोले कोई अच्छा समाचार नहीं मिल रहा, उदास हो चुका मन है। तभी एक चिट्ठी आई, पूछा क्या है, बोले सर मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अगर है भेद कुछ तो आप आखिरकार अब खोलो, सियासत की तराजू पर न खुद को भारी यूं तोलो। बहुत भारी तोल रहे हो। सियासत की तराजू पर न खुद को भारी यूं तोलो, करे हो फिर विदेशी दौरे पे जाने की तैयारी, जरूरत है इधर पर तुम उधर क्यों जाते हो बोलो। और मेरे दो सवाल ये आपको कलम छोड़कर सुनने होंगे। तुम्हारा हक है मुद्दों पर सदा खुलकर दहाड़ो तुम, किसी को भी पछाड़ो तुम, किसी को भी उखाड़ो तुम, किसी को भी पछाड़ो तुम, किसी को भी उखाड़ो तुम। मोहब्बत की दुकान खोले हो पर इतना निवेदन है, सनातन को जो गाली दे उसे खुलकर लताड़ो तुम। सनातन और समझ जाओ तो समझो बात बाबा खूब गहरी है। क्या बात है? समझ जाओ तो समझो बात बाबा खूब गहरी है। वतन की शान बढ़ती है वो हर एक बात अच्छी है। किसी दल का कोई पेटेंट जब है ही नहीं इस पर, तो भारत माता की जय बोलने में शर्म कैसी है। तो भारत माता की जय बोलने में शर्म कैसी। भाई किसी का पेटेंट थोड़ी है। अच्छा। ये नेता अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन हम जनता हूं। चार पंक्तियां। जो संतों से मिला है ज्ञान, जो संतों से मिला है ज्ञान हर ज्ञान से बढ़के है, जो मिला है सम्मान सम्मान से बढ़के है, कुछ बोलने से पहले सोचा तो कीजिए, ये सनातन हमारी जान से बढ़कर है। और अंतिम में अंतिम चार पंक्तियां। सर अभी योगी जी सोशल मीडिया पे दूसरे नंबर पर आ गए, सबसे पॉपुलर नेता में पूरे विश्व में दूसरे नंबर मोदी जी के बाद में। योगी जी क्यों इतना पॉपुलर हो रहे हैं, उसका कारण मैंने खोजा है केवल चार पंक्तियों में। योगी जी ने गुंडों के घर बुलडोजर चलवा दी है, यूपी के हर दबंग को नानी याद दिला दी है। और इन दो पंक्तियों में आपका समर्थन। जिनके नाम की दहशत थी पहले उनके सपनों में बाबा आते हैं, जो जिस भाषा में समझ सके बाबा वो भाषा समझाते हैं। जो जिस भाषा में समझ सके बाबा वो भाषा समझाते हैं। और अंतिम दो पंक्तियां, वनवास के बाद फिर से रामलला को लाए।